और अगर आपको एक बार कन्फ्यूज़न है कि कौन सी बटन ख़राब है, इसकी कौन सी सही है, तो आप इस तरीके से इसको कंटिन्यूटी के मोड पे रख के और बटन को एक बार पुश करके देख सकते हैं कि ये देखिए, जब मैं ऊपर वाली बटन पुश कर रहा हूँ तो ये बीप की आवाज़ आ रही है, मतलब ये इसकी नीचे वाली बटन ख़राब है। और जब मैं इधर लगाऊंगा तो वहाँ पर प्रेस करने की ज़रूरत नहीं, पहले ही रीडिंग आ रही है। तो इससे ये क्लियर हो जाता है कि हमारी नीचे वाली ही इसकी जो बटन है वो ख़राब है। तो इसको आप या तो फिर इसको खोल लें, और या तो फिर इसको ऐसे ही, इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है हल्की सी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त कुलदीप चौरसिया। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ये ओप्पो A5 2020 फ़ोन है। इसको खोल कर बताएंगे कि इसे आप अगर घर पे खोलना चाहें और देखना चाहें इसके अंदर पार्ट क्या होते हैं और डिस्प्ले वगैरह रिपेयर करना चाहें तो किस तरीके से खोल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए कि ये हीट जो एयर फेंकती है, मतलब गर्म हवा फेंकती है, इसकी जगह आप हेयर ड्रायर का भी यूज़ कर सकते हैं। और एक पेचकस चाहिए, इस तरीके का हो या इस तरीके का हो। बस इन दो चीज़ों की मदद से आप फ़ोन को बहुत ही आराम से खोल सकते हैं। और फिलहाल इस फ़ोन में एक प्रॉब्लम है कि जब मैं इसको ऑन करता हूँ इस तरीके से, और अभी मैंने ये कोई बटन नहीं दबाई हुई है, फिर भी ये अभी चालू होगा और बूट की स्थिति में पहुंच जाएगा। जैसा कि हम इसको ये वॉल्यूम बटन और पावर बटन को दबा कर प्रेस करके रखते हैं और जिस तरीके से चालू होता है, ये प्रॉब्लम आती है इस तरीके की। तो इसको हम घर पर भी रिपेयर कर सकते हैं, और ये प्रॉब्लम अगर आपके फ़ोन में आ रही हो तो आप उसको किस तरीके से घर में रिपेयर कर सकते हैं, यही बताएंगे। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए आपका इसको एक बार पहले स्विच ऑफ कर लेते हैं। स्विच ऑफ करने के लिए आप ये और अप वाली या डाउन वाली जो भी बटन आप में काम कर रही हो उसको आप दबा के इस तरीके से, और ये बटन पावर वाली दबाएंगे और इसको ओके करेंगे, ये स्विच ऑफ हो जाएगा। इसको अभी आप अगर चार्जिंग में भी लगाएंगे तब भी यही प्रॉब्लम दिखाएगा सेम। और चलिए फिर शुरू करते हैं। इसके लिए आपको इसको हल्का सा इसका बैक कवर गर्म करना पड़ता है, और अगर आपके पास हीट गन है तो इसको 150 पे सेट करके और एयर वाले को फुल पे सेट करके, और ये बैक पैनल को हल्का सा हीट कर लेना है चारों तरफ से इस तरीके से। ज़्यादा हीट नहीं करना है, हल्का हल्का हीट करना है, केवल और केवल 15 से 20 सेकंड के लिए। इसको पहले खोला गया है, किसी ने खोला है और यहाँ पे ज़्यादा हीट कर दिया, इस वजह से थोड़ा सा ख़राब लगने लगा है। बट आप ऐसा नहीं करेंगे, और अगर ये पहले से खुला होगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है। हल्का से हीट करने के बाद आपके पास नाखून या ब्लेड हो, जिसको यहाँ से बगल से इस तरीके से लगा के, और आप इस तरीके से हल्का सा एक तरफ कर लेंगे, और आपके पास पन्नी या ब्लेड हो तो उसको इस तरीके से चारों तरफ ले जाएंगे धीरे धीरे, या आपके पास इस तरीके की चिमटी हो, इसको इस तरीके से ले जाएंगे चारों तरफ से। इसका जो गम लगा हुआ होता है उसको आप धीरे धीरे रिमूव कर लेंगे इस तरीके से, और ऐसा आपको चारों तरफ करना है। और जब आप इस तरफ आएंगे, इस तरफ, तो यहाँ पर इस तरीके से नहीं करना है, क्योंकि एक प्रॉब्लम होगी इस तरीके से करने में। यहाँ पे इस टच का पट्टा आता है, तो उसको थोड़ा सा संभाल के करेंगे, ऐसा ना हो कि आप, और इस तरीके से जब ये बैक पैनल निकल जाए तो यहाँ पर एक प्लास्टिक की पत्ती लगी होती है और जिसमें एक पेंच लगा होता है। ये पहले से खुला हुआ है, इसमें वो चीज़ गायब है, तो इसको आप इस तरीके से ऐसे ही करेंगे और ये निकाल के रख लेंगे। अगर ये पट्टा टूट जाएगा तो आपका 300 से 400 रुपये का नुकसान होगा, क्योंकि ये 300 से 400 रुपये का ही आता है, इसका विशेष ध्यान रखें। और फिर आप इस तरीके के पेंचकस से इसके सारे स्क्रू जो है वो खोल के और किसी ऐसी जगह रखेंगे जहाँ से ये खोए नहीं। और इसको खोलने में लगभग 2 से 3 मिनट का समय लगेगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे स्क्रू लगे हुए हैं। अगर आपके पास एक इस तरीके का मैग्नेट हो तो आप सारे स्क्रू निकाल के और उसमें चिपकाते जाएं। इसका विशेष ध्यान रखें कि आप ये सुनिश्चित कर लें कि जितने स्क्रू लगे हुए हैं आपने सारे खोल लिए हैं, क्योंकि बिना स्क्रू इन खोले ये बैक पैनल खुलेगा नहीं। और मैंने कुछ दुकानदारों को भी देखा है कि वो इनके स्क्रू बिना निकाले हुए उसको ऐसे ही खोलते हैं। जैसे बीच में अभी एंड्रॉयड फ़ोन के बैक कवर आने लगे थे, उनमें ये था कि आप बिना बैक पैनल खोले और उनको साइड से ही खोल लिए जाते थे। वीवो वगैरह में है, जैसे वीवो Y53 आता है, उसका बैक पैनल ऐसे ही रिमूव हो जाता है। चूँकि ये मैं मान के चलता हूँ कि मेरे जितने व्यूवर हैं वो घर पर ही मोबाइल रिपेयर करेंगे, और अगर कोई दुकानदार देख रहा हो तो वो इसकी जगह स्क्रू ड्राइवर की जगह इलेक्ट्रॉनिक पेचकस जो आता है
उसका भी यूज़ कर सकते हैं स्क्रू खोलने के लिए। और सिंपल जब आप ये सुनिश्चित कर लें कि इसके सारे स्क्रू लगभग खुल गए हैं, तो इसका एक मिनट, और अगर इस मोबाइल में एक ही चीज़ अच्छी है कि ये सारे स्क्रू सेम साइज़ के हैं, जिससे होता ये है कि हमें ज़्यादा याद नहीं रखना पड़ता है कि कौन सा स्क्रू कहाँ पे हमको लगाना है। वरना अगर स्क्रू का जो साइज़ है वो भिन्न भिन्न होता है, तो हमें एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि जो छोटे साइज़ का स्क्रू है, मतलब जिसकी लेंथ कम है, उसको उस जगह पे फिट करना है जहाँ पे ये अत्यधिक गहरा गड्ढा हो। क्योंकि अगर उस जगह पे आप बड़ा स्क्रू लगा देंगे तो ये स्क्रू डिस्प्ले तक टच होगा और डिस्प्ले ख़राब कर देगा। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। और सारे स्क्रू निकालने के बाद आप इसकी सिम ट्रॉली निकाल दें। और अभी इसका कोई काम नहीं है, इसको अलग रख दीजिए। और अब इसको जहाँ से आपने सिम निकाला है, आपके पास अगर बड़े नाखून है तो बड़े नाखून का प्रयोग करें, या एक बड़ी चिमटी का। और सिंपल चारों तरफ इस तरीके से जब आप नाखून को ले जाएंगे तो ये अपने आप पूरा फ़ोन ओपन हो जाएगा। और बहुत ही आराम से इसको खोलिए और एक बार फिर से देख लीजिए, कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके खोलने में कोई स्क्रू रह गया हो जिसको आपने ना खोला हो। ज़्यादा ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ेगी, ये बहुत ही आराम से खुल जाता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि अगर आपके इसमें बहुत ज़्यादा बैक पैनल में दम लग रही है तो एक बार फिर से देख लें कि ऐसा तो नहीं है कोई स्क्रू रह गया हो। और इस तरीके से बैक पैनल ये हट जाएगा और लगभग 80% काम हो चुका है। इसमें प्रॉब्लम जो है इसकी बटन में है। ये बटन जो है वो ख़राब हो चुकी है, जिस वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इसको चेक करने के लिए आप सिंपल इस तरीके से इसको बटन को खोलें। और या तो फिर अगर आप दुकानदार हैं या आसपास आपके कोई रिपेयरिंग की दुकान है तो वहाँ पे ये आप पूरा पट्टा लाकर बदल सकते हैं, यहाँ से ये जो पड़ा हुआ है पट्टा। और अगर आप दुकानदार नहीं है, घर पे ही यूज़ कर रहे हैं और ये पट्टा आपको मिलना मुश्किल है, तो फिर ये पूरा बोर्ड आपको एक बार खोलना पड़ेगा इस तरीके से। और यहाँ पे एक पेंच और लगा होता है, इसको भी खोल लें। एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, बिल्कुल भी जल्दबाजी ना करें, क्योंकि जल्दबाजी में होता यह है कि आपका काम बनने के बजाय ख़राब हो सकता है। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। और इस तरीके से आप इस तरफ से इस प्लेट को उठाएंगे, क्योंकि यहाँ पे एक खांचे में ये प्लेट फंसी होती है, उधर से बिल्कुल उठने वाली नहीं है। और इस तरीके से उठाएंगे और यहाँ पे ये नीचे हल्का सा चिपका रहता है कैमरा। तो आप चिमटी की मदद से हल्के हल्के इन कैमरों को उठाएं बहुत ही आराम से, क्योंकि अगर डिस्प्ले का पट्टा या कोई भी पट्टा टूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से आप इसको हटा लें। बैटरी हटाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। और अब आप इसको यहाँ से ये निकाल के पूरा चेंज कर सकते हैं। और अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो आप इस बटन को इस तरीके से खोलें। और इस बटन के अंदर जो है वो कार्बन लग गया है, पानी या कभी कभार पानी या पसीना जाने के कारण इसके अंदर कार्बन लग जाता है और ये खुद ही काम करने लगती है। मतलब जब आप इसको मल्टीमीटर से चेक करेंगे, मल्टीमीटर से बजर मोड पे इसको चेक करेंगे तो ये बीप की आवाज़ देगा या कुछ ना कुछ रीडिंग बताएगा, जबकि ये ओपन होना चाहिए। ये देखिए कुछ ना कुछ रीडिंग बता रहा है, प्रॉब्लम यहीं पे है। अगर ये इस तरीके से देखिए, एक तरफ रीडिंग नहीं बता रहा है और एक तरफ ये रीडिंग बता रहा है, प्रॉब्लम यहीं पे है। ये रीडिंग बता रहा है तो ये स्वतः ही मतलब प्रेस होने की इस बोर्ड में संकेत भेजता है और जिस वजह से ये फंक्शन काम करता है। तो इसको आप रिपेयर करने के लिए या तो फिर इस पट्टे को पूरा निकाल के और पेट्रोल से एक बार वॉश कर दें, ये कर लें, या तो फिर इसके ऊपर की कवरिंग हटा के इस तरीके से, हमारी नीचे वाली ही इसकी जो बटन है वो ख़राब है, तो इसको आप या तो फिर इसको खोल लें और या तो फिर इसको ऐसे ही इसके ऊपर एक पन्नी चढ़ी होती है हल्की सी, उसको इस तरीके से आप के पास चिमटी हो तो चिमटी से या ब्लेड हो तो ब्लेड की मदद से इसके ऊपर की पन्नी निकाल के और ये जो बटन है इसको एक बार पेट्रोल से धुलने के बाद वापस लगा देंगे। आपके पास जैसी सुविधा हो वैसा काम करें। और कभी कभार ऐसा होता है कि आप इसकी नई बटन भी लगा सकते हैं इसमें। देखते हैं जैसा ये रिपेयर होगा वैसा काम करेंगे। आपके पास अगर चिमटी ना हो तो आप इस तरीके से ब्लेड को लेके और साइड से इस तरीके से लगा के और इस बटन को खोल के, इसको करना कुछ नहीं है, केवल इसको एक बार पेट्रोल से वॉश करना है। ये अंदर की देखिए, ये इसकी जो वो है बटन वो निकल गई है, इसको आप नीचे रख लीजिए। और इसमें डबल बटन होती है, ये देखिए, इसको आप नीचे रख लीजिए। और इसको जब आप देखेंगे पन्नी हटा के तो इसमें कार्बन हल्का दिखाई पड़ेगा, तो आप ब्लेड से चाहें तो ब्लेड से ही इसको इस तरीके से साफ़ कर लें और या तो फिर हल्का सा पेट्रोल से इसको वॉश कर लें। मैं आपको पेट्रोल से वॉश करके दिखाता हूँ। पेट्रोल से वॉश करने के लिए आप ये लें और आपके पास एक ब्रश होना चाहिए।
ये आप कोई भी दांत मांजने वाला ब्रश यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही हल्का नाम मात्र पेट्रोल लेना है इसमें, बहुत ही हल्का। अगर ज़्यादा पेट्रोल हो गया हो तो उसको इस तरीके से झिटक दें और हल्का हल्का साफ़ करें, क्योंकि अगर ज़्यादा पेट्रोल होगा उसमें तो डिस्प्ले में जाने का खतरा रहेगा। क्योंकि अगर डिस्प्ले में पेट्रोल चला गया तो वो धुंधली हो जाएगी। तो इसको बहुत ही हल्के से इस तरीके से साफ़ करें और साफ़ करने के बाद आप एक बार मल्टीमीटर से वापस चेक कर लें। और अगर आपके पास देखिए अब कोई बीप की आवाज़ नहीं आ रही है, और अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तब भी आप, अगर ये प्रॉब्लम आ रही है तो नीचे वाली बटन इसकी ख़राब होगी, आप उसको चेक कर सकते हैं इस तरीके से। और चेक करने के बाद आप वापस चिमटी की मदद से या ब्लेड से साइड से उठा के और इस तरीके से इन बटनों को वापस उसी पे फिट कर देंगे जैसा निकाला था। अगर आपके पास कोई दूसरा पट्टा पड़ा हुआ है जिसकी बटन ख़राब हो गई है और उसको इसमें चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसको हीट करके और निकाल के चेंज कर सकते हैं। और इस तरीके से इस पर बटन लगाने के बाद आप इसके ऊपर ये कवर लगाने के बाद इस पर हल्का सा सोलो टेप या कोई टेप हो तो उसको हल्का सा लगा दें। टेप लगाने से होगा ये कि वो बटन वहाँ से निकलेगी नहीं। बहुत ही संभाल के इस तरीके से लगाने के बाद और इस तरीके से टेप को काटें कि आपका पट्टा ख़राब ना हो। बस इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि मेन इसमें जो है वो पट्टा अगर कट गया तो प्रॉब्लम होगी आपको। वैसे मार्केट में ये लगभग 100 से 120 रुपये का मिलता है पट्टा, और अगर आपके पास उपलब्ध है तो आप पट्टा भी चेंज कर सकते हैं। वैसे दुकान के पास जाएंगे दुकानदार तो ये पट्टा ही चेंज करते हैं वो। और एक बार मैं इसको वापस चेक कर लेता हूँ इस तरीके लगाने के बाद और बटन प्रेस करने के बाद कि बटन काम कर रही है कि नहीं, और बटन बढ़िया से काम कर रही है। अब इसको वापस बांध लेते हैं। बांधने के लिए मैंने बताया इसमें एक ये देखिए खांचा होता है, तो सबसे पहले इसको खांचे को ही फंसाया जाता है उधर की तरफ। इस तरीके से फंसा लीजिए और चिमटी या पेचकस की मदद से आप इसके पट्टों को इस तरफ से ऐसे ऊपर करें इस तरीके से, और बहुत ही आराम से। प्रेस नहीं करना है कि आप बहुत ज़्यादा इस पर दम लगाएं। अगर ये फिट नहीं हो रहा है तो आप समझिए कहीं ना कहीं आप कुछ गलती कर रहे हैं। और इसको देखिए उधर का पट्टा ये एक बार निकल गया है, इसको फिर से उठाइए खांचे में जब तक वो प्रॉपर फंसेगा नहीं। फंसने के बाद आप कैमरे को सेट करिए, जितने भी कैमरे हैं सब आराम से अपनी जगह पे सेट होंगे। इसके बाद आप सारे पट्टों को बहुत ही आराम से इस तरीके से लगा दें। ज़्यादा ये पट्टे लगाने के टाइम ज़्यादा इसमें दम ना लगाएं, कि ऐसा नहीं है कि खांचे पे खांचा बैठा नहीं है पट्टे का और आपने कस के दम लगाई और पट्टे के कनेक्टर टूट गए। तो इन चीज़ का भी विशेष ध्यान रखें। और इसके बाद यहाँ पे एक स्क्रू है, उसको कस लें इस तरीके से। और अभी इसको पूरा बांधना नहीं है, इसको एक बार चालू करके देखना है कि हमारी समस्या का समाधान हुआ है कि नहीं। और 1 मिनट वेट करते हैं। जब तक ये चालू हो रहा है, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और किसी का भला हो जाए तो आप वीडियो सेंड भी कर सकते हैं, किसी को शेयर भी कर सकते हैं। और देखिए जैसा कि अब ये फ़ोन चालू हो जाएगा तो आप इसका बैक पैनल लगा के और वापस सारे स्क्रू लगा लेते हैं। बैक पैनल लगाने के बाद आप किसी एक तरफ से लगाने के बाद इस तरीके से चारों कोनों को अच्छे से दबा लें, और कोनों को दबाने के बाद आप ये बीच में इस तरीके से सब चारों तरफ दबाने के बाद आप एक बार फिर से चारों तरफ देख लें कि बटनें सारी काम कर रही हैं कि नहीं। और जब आप बटनों को दबाएंगे तो आपको खुद ही एहसास होगा कि हाँ बटनें काम कर रही हैं, मतलब वो एक तरीके से ऐसे ऐसे छूने पे एहसास होता है, वो आपको एहसास होगा। और इसका पासवर्ड आई थिंक हाँ ठीक है, और स्टार्ट हो गया है। अब आप बटनों को एक बार देख लें कि सारी बटनें काम कर रही हैं कि नहीं। ये सब होने के बाद आप बैक पैनल को इस तरीके से रखें और सारी स्क्रू कस लें। चलिए मैं वीडियो को पुश किए देता हूँ। स्क्रू कसने के बाद फिर से चालू करूँगा। इस फ़ोन में एक ही अच्छी चीज़ है कि इसमें आपको सारे स्क्रू सेम साइज़ के मिलेंगे, तो इसमें आपको एक चीज़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा कि कौन सा स्क्रू किस जगह लगाएं, कौन सा स्क्रू किस जगह लगाएं। आप कोई भी स्क्रू किसी जगह भी लगा सकते हैं। और
कुछ फ़ोन ऐसे आते हैं जिनमें ये स्क्रू का साइज़ जो है वो डिफरेंट होता है, मतलब किसी कहीं बड़ा स्क्रू लगा होता है, कहीं छोटा। तो उसको अगर आप दूसरी जगह लगा देते हैं तो एक प्रॉब्लम होती है कि वो डिस्प्ले में जाके स्टॉक करती है और जिससे डिस्प्ले ख़राब हो जाती है या अपने आप टच काम करने लगता है। तो इस फ़ोन में ये प्रॉब्लम नहीं होती है। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि आप इसमें दूसरे फ़ोन का स्क्रू लगाते समय अगर इनके स्क्रू खो गए हैं तो आप किसी दूसरे फ़ोन का अगर स्क्रू यूज़ कर रहे हैं तो उसकी लंबाई का विशेष ध्यान रखें कि वो ज़्यादा लंबा स्क्रू ना हो, क्योंकि बहुत से नए दुकानदारों को भी मैंने देखा है कि वो ये गलती करते हैं और फिर कस्टमर बार बार उनके पास शिकायत लेकर आता है कि वो आपने फ़ोन ठीक किया था, उसका टच प्रॉपर काम नहीं कर रहा है या डिस्प्ले टूट गया है, चिटक गया है कुछ दिन रखने के बाद, मतलब फ़ोन गिरा भी नहीं और डिस्प्ले टूट गई है, चिटक गई है। तो ये कुछ कारण ये भी हैं इनके, और हो सकता है घटिया क्वालिटी की डिस्प्ले हो, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही हो, तो कुछ भी हो सकता है। और ज़्यादातर मैंने दुकानदार देखे हैं कि वो फ़ोन को बांधने के बाद पूरे स्क्रू नहीं लगाते हैं, पता नहीं वो ऐसा क्यों करते हैं। और ये मैंने पूरे स्क्रू लगा लिए हैं इसके बटन, जैसा कि आप देख पा रहे हैं बटन है, और इसमें भी ये प्रॉब्लम नहीं है। एक बार स्विच ऑफ करके ऑन करते हैं और रीस्टार्ट कर देते हैं। अब मेन बात आती है इसका ये कैसे लगाएं। तो इसको लगाने का एक आसान तरीका इसमें देखिए बड़ा दिया गया है पट्टा, तो आप इसको इस तरीके से थोड़ा पकड़ के और यहाँ पे इस तरीके से रखने के बाद ज़्यादा खींचना नहीं है, हल्का सा इस तरीके से प्रेस करना है। और इसके ऊपर एक ब्लैक कलर का वो भी आता है कवर, उसको लगा के, और इसमें आप अगर आपके पास ग्लू है इस तरीके का तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, वरना इसमें हल्का हल्का गम इतना रहता है कि ये इसमें आपको ये ग्लू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, वैसे ही ये चिपका रहता है ठीक ठाक। और बहुत ही इसमें हल्का हल्का ग्लू लगाना है, आपको ज़्यादा नहीं लगाना है, कहीं कहीं हल्का हल्का लगाना है बैक पैनल पे, क्योंकि अगर ये ख़राब होगा और हीट करने की ज़रूरत पड़ती है तो बैटरी ना हीट हो जाए, इस वजह से बिल्कुल हल्का हल्का ही लगाया जाता है इस पर। और यहाँ पे पट्टे के पास में बिल्कुल भी ग्लू मत लगाएं, क्योंकि अगर पट्टा कहीं पे खोलने पे प्रॉब्लम हुई तो फिर प्रॉब्लम होगी। और इस तरीके से हल्का हल्का गोंद लगाने के बाद थोड़ी देर इंतज़ार करेंगे, क्योंकि अपने आप हल्का सूख जाएगा। और इसके बाद आप इसके बैक पैनल को इस तरीके से लगाने के बाद आप चारों तरफ इस तरीके से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये अपने आप चारों तरफ बैठ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार करें। हमारे साथ इस समय तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।